पत्ते, टहनियाँ, शाखें, ये सब कुछ जितना पर आपको एक दरख्त पे हरियाली दिखाई देती है, अगर इसकी जड़ कमजोर हो तो कुछ हरियाली आएगी उसके ऊपर? एक दाना या एक बीज आप किसी पत्थर पर रख दो, फलेगा? चलो मान लेते हैं, एक बार ना भी मत करो, चलो मान लो, जबरदस्ती वाले भी तो बहुत लोग होते हैं, मुजोरी वाले, उनकी मान लो कि क्यों ना उगेगा, सब उगेगा, अल्लाह चाहे तो उगेगा, चलो मान लिया उगेगा, हाँ मान लिया। खुश्की में जहां पानी की नमी ना हो, अगर जोर दे करके वो जमीन से बाहर आ भी गया, कुछ बड़ा हो भी गया, पत्ते आ भी गए, फल आ भी गए, तो आप जानते हैं फिर क्या हाल होगा? पत्ते भी मुरझाए हुए होंगे और फल भी सूखे सूखे होंगे, रसीले नहीं हो सकते। अगर उसी की निस्बत हम एक बीज को अपने आंगन में लगा दें, नल का पानी उसमें जाता रहे, किसी दरिया के किनारे पर लगा दें, वहां की जमीन नरम हो, मुलायम हो, खेती के लायक हो, आप समझते हैं जब वो जमीन से बाहर आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? फल उसका कितना रसीला और कितना अच्छा होगा। खाने को ना भी मिले, किसी गैर का हो, देखने में तो अच्छा लगेगा, देखने में तो अच्छा लगेगा। और जिसको पानी ना मिला हो, जिसकी जमीन नीचे सख्त हो, पथरीली हो, वो जोर देकर के उग भी तो जाएगा, लेकिन उस पर हरियाली, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, इससे बात समझिए। वो बात ये है कि जब मोहब्बत रसूल सीने में होगी तो नमाज भी फायदा करेगी, रोजा भी फायदा करेगा, ज़कात भी फायदा देगी, हज भी फायदा देगा। और जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है, वो जोर देकर कहने में नमाजी हूँ, वो ये कहने में रोजेदार हूँ, वो ये कह दे कि मैं सखी हूँ, वो ये कह दे कि मैं हाजी हूँ, तो मैं कहता हूँ सब कुछ तेरे पास हो सकता है, लेकिन फायदा नहीं पहुंचाएगा। फायदा वही पहुंचा सकती है चीज जो मोहब्बत रसूल में की जाती है। सुभान अल्लाह। इसकी जो सीटी है ना, कुछ कम कर दो, बहुत तेज चिल्ला रहा है, इसका बेस खोल दो थोड़ा सा। प्यारे सामीन, जरूरत इसी बात की है। पता है फिर मिलेगा क्या? बात समझ में आ रही है? जब मोहब्बत सीने में आ गई ना, तो मिलेगा क्या? एक बात मिसाल के तौर पर, अगर आपको हजरत का साथ नसीब हो जाए, आप खुशकिस्मती समझेंगे, हो सकता है इनसे इख्तिलाफ हो, इनसे हो जाए, इनमें से जिनसे आप चाहते हैं। हालांकि ये हमारा खुद का मिजाज होता है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमारी शरीयत में आका के फरमानों के मुताबिक यहाँ तक भी है कि हमें इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी अच्छा सलूक करना है। हम तो इंसानों से भी अच्छा नहीं करते हैं ना। ये हमारा मियार हो गया कि दाढ़ी वाला अच्छा, टोपी वाला बुरा, कुर्ते वाला अच्छा, पजामे वाला बुरा, फलां मस्जिद वाला अच्छा, फलां वाला बुरा। ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और फरमाया मुसलमान है ही वही जिसकी जुबान से भी, जिसकी हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ईमान वाला वही है, इसके अलावा नहीं। हाथ से और जुबान से दूसरा महफूज रहे। और अगर आपके दिल में मोहब्बत आ जाए, अब चलो यहाँ तक भी बात अगर नहीं मानेंगे तो मुरीद तो होंगे ही, अपने अपने पीरों से तो मोहब्बत करते ही होंगे। इमामों से एक बार नहीं भी कर सकते, ये तो लाजिम बात है ना। इमामों से प्यार हो गया तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, ज्यादा चले गए जब भी जो उन्हीं के मुरीद हो गए, और कम गए जब भी कि हमारे यहाँ आते नहीं, जाए बंदा तो जाएगा। दोनों तरफ परेशानी है। अगर पीर साहब से ही अगर आपको सच्ची मोहब्बत हो जाए, वो पीर साहब ये कहने लगे कि हजरत मेरे साथ रहो, मेरा बैग बैग उठाना, मेरे घर ही रहना, जहां मैं खाऊं वहीं खाना, जिस थाली में मैं खाऊं उसमें आप भी खाना, जहां मैं सोऊं आप भी वहीं सोना। मतलब ये कि आप मेरे खास मुरीद हो गए। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे? बताइए तो सही। हाँ, अभी भी नहीं बोल रहे, शायद अभी कोई खुशकिस्मत समझेंगे ना अपने आप को। अगर पीरो मुर्शिद ने कह दिया मेरे साथ रहो, चलो यहाँ पर भी अगर नहीं मानोगे तो अगर मैं यहाँ थोड़ी आगे जाकर बात कर दूं, अगर ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे अकीदा तो यही है ना कि अल्लाह के वली जिंदा है, और अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में आकर कहें कि मेरे फलां प्यारे बंदे तू मुझे बहुत याद करता है, अजमेर आजा मेरे रोजे पर ही गुलामी कर ले,
आप क्या समझेंगे अपने आप को? और गौसे पाक बुला ले तो और खुश हो जाएंगे। और सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक, उमर या हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुम में से कोई आपको मोहब्बत के साथ पेश आए, वो आपको अपने पास बुला लें, तो आप कितने खुश होंगे। और सारी कायनात के सरदार, अंबिया के सरदार, वो ये फरमा दें कि मेरे साथ होंगे, तो कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग। सहाबिया रसूल आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत के बारे में पूछते हो, कुछ है पास में? कुछ दौलत, कुछ रोजे, कुछ नमाजें, जो माल तुमने सदका खैरात किया, कुछ है? कोई नेकियां हैं? अर्ज किया रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है। तो आका ने फरमाया, फिर क़यामत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे आपसे और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है और कोई नेक अमल मेरे पास नहीं है। या रसूलल्लाह नेकियां नहीं है, लेकिन एक ही चीज पर फख्र है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। आका ने फरमाया, फिर फिक्र किस बात की है, फिर गम क्यों करता है? अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो उन्हीं के तो साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, उन्हीं के तो साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत करता है। कुरान गवाह है, रब ने फरमाया, मन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी ही अल्लाह की फरमा बरदारी है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, मन युतीइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो सिद्दीक के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाज़िल फरमाया है। और फरमाया, ये बड़े ही प्यारे साथी हैं, सच्चे सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। फरमाया, बड़े ही प्यारे साथी हैं, इनके साथ वो होगा। तो हमें किसका साथ रखना है? अरे जिसे आका का साथ मिल जाए उसी की तो कामयाबी है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? हमारे बुजुर्गों का एक फरमान है, फरमाया, जो शख्स रात को जाग करके इबादत करता है, जो शख्स रात को सो करके भी इबादत होती है, आपको पता ही होगा, हज़रत बताते रहते हैं, और जाग के भी इबादत होती है। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लो, ये सारी रात इबादत में लिखी जाएगी। और ईशा पढ़ के थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठो, तहज्जुद पढ़ो, फजर तक इबादत करते रहो, ये भी जाग करके इबादत करना है, ये भी इबादत है। फरमाया, जो सारी रात जाग कर इबादत करता है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, फरमाया कि जो रातों को आबाद करते हैं, दिन में कामयाबी उनके कदम चूमती है। अब रातों को उठें, जागें, दिन में कामयाबी के चक्कर में हर इंसान है। सुबह उठ के कामयाबी तलाश करता है, शाम तक भागता रहता है, दौड़ता रहता है, शाम तक कि यार कहीं से थोड़ी तो मिल जाए। हज़रत मेरे दुआ कर दो, कामयाबी नहीं है। इनसे कह दो दुआ कर दो, कामयाबी नहीं है। यार मद्दा ही मद्दा है, करूं तो करूं क्या? हम कहते हैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, रात को उठ जा, सर को सजदे में रख ले, ऐ मालिक कहाँ जाऊंगा, तेरा दर सबसे बड़ा दर है, यहाँ से ना मिले तो कहाँ से मिलेगा। मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मस्जिद को आबाद करता हूँ, मालिक रात को मैं तेरी इबादत करता हूँ, दिन में तू मेरी मदद फरमा दे। रात को मैं तेरी इबादत करता हूं, दिन में तू मेरी मदद फरमा दे। हो सकता है कि फिर मदद ना हो। रब फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। और हमारा जिक्र क्या है, मालिक का जिक्र क्या है? फरमाया, जब हम जिक्र करते हैं अपने रब को, तो रब का जिक्र करना बड़ा निराला है। रब फरमाया, जब रब को किसी बंदे से प्यार हो जाता है ना, तो फिर मालिक तन्हा नहीं, फिर सारी खुदाई को दावत देता है। फिर रब हजरत जिब्रील को बुलाकर फरमाता, जमीन में फला बंदा मुझे अच्छा लगा, फला से मुझे प्यार हुआ है, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर,
और जिब्रील से फरमाता है आसमानों में निदा कर दी जाए कि सारे आसमान वाले, जमीन पर वो बंदा जिसने मुझे राजी कर लिया है, आसमान वाले जमीन वाले उस बंदे से प्यार करें। फरमाया जब आसमान वाले सारे प्यार कर लेते हैं तो फिर जमीन में ये निदा हो जाती है, अल्लाह जमीन वालों के दिल फेर देता है। फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है फिर सारी मखलूक भी उससे प्यार करती है। जब हम अल्लाह का जिक्र के लिए खड़े हो जाएंगे ना तो फिर आम बात नहीं है, फिर बहुत कुछ मिलने वाला है। रब फरमाता जब मेरा जिक्र करोगे ना, अब जब रब जिक्र करेगा तो, जब रब किसी को याद फरमाएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि इतना दे दिया, उतना दे दिया, इतना दे दिया, उतना नहीं। फरमाया जब रब देता है तो फिर बेहिसाब देता है, फिर इंसान गिनती नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी जब राह खुदा में देते थे तो इतना दिया रब ने, इतना दिया, इतना दिया कि आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दुआ कर दो माल में कमी हो जाए, और दुनिया भाग रही है माल में ज्यादती हो जाए। उस्मान गनी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दुआ कर दो माल में कमी हो जाए, संभाले से भी बाहर है। जब आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाना चाहे तो रब ने फौरन फरिश्ते को भेजा और ये फरमाया महबूब उस्मान के लिए हाथ मत उठाना, उस्मान मेरी राह में देता है, मैं उस्मान को देता हूँ रज़ी अल्लाह। बात तो यहाँ जब बंदा अपने रब की तरफ आएगा जब तो कामयाबी मिलेगी। अब हम कामयाबी के भी तो थोड़ी सारी बातें सुन लें। जो हमने कमा लिया हमने ये समझा मेरा है, मैंने ही तो कमाया है, इसे मैं अपने हिसाब से तो खर्च करूंगा। आप कौन होते हो? नादेरिया मस्जिद में मौलाना मेरा मद्दा चले नादेरिया मदरसे में, फिर दे दूंगा नहीं। आका फरमाते हैं तेरा माल, इंसान कहता मेरा माल, मेरा माल। इंसान का माल वही है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया। फरमाया इंसान का माल वही माल है जो उसने आगे भेज दिया कि जब मैं मरूंगा तो रब के दरबार में इसका बदला मुझे मिलेगा। वही है, उसके अलावा नहीं है। जब आपकी रूह निकल जाएगी, मेरी रूह निकल जाएगी तो तन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, अकाउंट खाली कर दिए जाएंगे हमारे आपके, जमीनों में बंटवारे हो जाएंगे हमारे आपके। तो क्या जरूरत है पीछे लड़ाई झगड़ा छोड़ने की? पहले ही जमा कर दो। मालिक तेरे पास जो मेरा अकाउंट है उसमें मैंने ये जमा करवा दिया। और रब ताला खयानत नहीं करता है, जो जितना जमा करता है उससे ज्यादा अता फरमाता है। कुरान गवाह है, तीसरे बारे में रब ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दाना जमीन में बो दिया हो, फिर उससे निकलती हैं 7 बालें और हर बाल में 100 दाने। और यूं ही समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक के बदले में 700 अता फरमाता है। और यही इसी आयत में रब ने फरमाया अल्लाह चाहे तो इससे ज्यादा अता फरमाता है, इससे कम नहीं। तो हमें अपना मामला किससे जोड़ना चाहिए? मैं अभी भी बाद नमाज ईशा हमारी मस्जिद में हफ्ता वाली इज्तिमा होता है, मैं वहां पर भी ये बात बता करके आया कि हमारे मौलाना तस्लीम रजा है, उनके एक साथी हैं, वो आ करके कहने लगे कि मौलाना तस्लीम साहब हम अपने बुजुर्गों से, एक उनके खास थे, उनसे मिलने चलते हैं। पहुंचे वहां पर मुलाकात हुई तो किस्सा ये हुआ कि उन्होंने कहा हजरत मेरा कारोबार ठप है, कोई मामला होता ही नहीं है, मेरी बरकत ही नहीं होती, कुछ मामलात ऐसे कर दो, कुछ ऐसी दुआ कर दो मेरे बारे में, कुछ ऐसा दे दो कि मेरा काम हो जाए। हजरत ने 2000 रुपए दिए और फरमाया जा और कपड़े का कारोबार कर ले। कितने में क्या कर लेना? कितना कर लोगे? एक आध थान ले आइए बेहतरे पूरे साल है? नहीं, हजरत ने मशवरा भी दिया कि कैसे करना है। हजरत ने फरमाया ले जाओ और ऐसा करना 2000 के गाड़ी साफ करने के रुमाल आते हैं ना जो, वो ले लेना और इन्हें बेचना, लेकिन खाली बेच के घर मत चले जाना। जब बेचो जो भी कमाओ उसमें से 5% घर जाने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करके जाना। हजरत ने फरमा दिया। मानने वाला भी सच्चा था और बताने वाले भी सच्चे थे। मानने वाले ने ऐसा माना कि जब कमाया तो खर्च किया, 5% हिसाब किया, घर जाने से पहले 5% अल्लाह की राह में खर्च करके फिर गया। फिर जब पहुंचा वहां पर तो हिसाब लगाया तो अब पहले दिन ही 2000 दिए ना तो 2500 रुपए बचत थी।
दूसरे दिन फिर बेचे और बेचने के बाद जब 5% निकाल के अल्लाह की राह में खर्च करके घर पहुंचा, हिसाब किया तो 3000 थे। 2 दिन में 1000 रुपए बढ़ गए। अब उसने ये रूटीन बना ली, जब काम से फारिग होता 5% का खाना खरीदता, रास्ते में जहां जहां गरीब मिलते, जहां जहां भिखारी मिलते, बांटता जानता, रब की राह में खर्च करता हुआ घर जाता है। रूटीन बन गई। फरमाया काम चलता रहा, बढ़ता रहा, डेली का फायदा होता रहा, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब उसने कारोबार अल्लाह से शुरू कर लिया था ना, दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं जो नुकसान कर देती। फरमाया काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि 5% का हिसाब करने के लिए भी उसे नौकर रखने पड़े। 5% का हिसाब करने के लिए भी नौकर रखने पड़े उसे। अब एक दिन फिर मौलाना तस्लीम साहब के पास वापस आए, हजरत इतना माल हो गया है, आज फिर हजरत से मुलाकात करने चलते हैं, बड़ी बरकत हुई है, कुछ तोहफा ही दिया है हजरत को। और हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इमाम साहब से दुआ करवाई जाओ, करवाई जाओ, करवाई जाओ। जब काम भला तो इमाम को हम जानते नहीं, निकालो नया लाओ, हम जानते ही नहीं। बहुत, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। हमारे अइम्मा में से बहुत ने कुछ गरीब आया, हजरत मामला जरा हजरत ने फरमाया जे अभी तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह ले लेना, परचून की दुकान कर ले, जो बच्चे कुछ मुझे भी देते ना, कुछ तू भी खाते रहना। वो हजरत के भी खा गया, कुछ दिया ही नहीं, परचून ही लेके भाग गया हो, कुछ ना दिया किसी को भी। ये मामला थोड़ी होते हैं। जब एक बंदा आपके साथ हुस्ने सुलूक करे तो हमें भी हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। एक बंदा आपके साथ एहसान करे तो हमें भी वैसे ही पेश आना चाहिए। हजरत ने जब उन्हें वजीफा बताया था तो वो शख्स ना हजरत को बोला ना अल्लाह को बोला कि हजरत वसीला बने हैं, अल्लाह ने मेरी मदद की है। और हजरत की बात पर मानते हुए अल्लाह की राह में 5% खर्च करने लगा। और आज हजरत के पास तोहफा लेकर के जब पहुंचा है, जब तोहफा हजरत की बारगाह में पेश किया, कहने लगा हजरत आपकी दुआ से, आपके बताए हुए मशवरे से, आपकी बातों से मेरे काम में ऐसी बरकत हुई, ऐसी बरकत हुई है कि अब संभाले से बाहर हो रहा है। 5% का हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया है। हजरत ने इरशाद फरमाया बंदे मेरी दुआ की बात नहीं है, मेरे बताने की बात नहीं है, तूने अपने रब से सच्चा वादा कर लिया है, मालिक जो कमाऊंगा वो तेरी राह में खर्च करूंगा। तो रब की राह में खर्च करता है, रब तुझे अता करता है। आई बात कुछ समझ में? मामला इधर आना है। सुबह उठ करके बाहर टकरे मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रसूल की फरमाबरदारी करो सुबह उठ करके। क्या कि आका ने हमें बताया है, अल्लाह ने आका को इरशाद फरमाया और आका ने हमें इरशाद फरमाया कि सुबह उठो, सबसे पहले फजर की नमाज अदा करो। अब पहले फरमाबरदारी जरूरी होगी। पहले नमाज फजर पढ़ो, फिर उठकर अपने काम पर जाओ। वक्त हो जाए तो फिर जोहर पढ़ो, वक्त हो जाए तो असर पढ़ो, वक्त हो जाए तो मगरिब पढ़ो, वक्त हो जाए तो ईशा पढ़ो। अब हिसाब भी करो कि दिन में क्या कमाया, जितना कमा लिया हो। मैं कहता हूँ 5% तो बहुत ज्यादा है, 2.5% ही दे दो, वो भी एक साल में दे दो। दिन में 5% का खत्म करेंगे, लोगों को तो बेहोश होकर के चक्कर आने लगेंगे, बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन हकीकत में जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करते हैं, वो अगर 100 का 100% भी खर्च कर दें, जब भी फर्क नहीं पड़ता है। आपने नहीं देखा है कि सहाबियों की बारगाह में और आका की बारगाह में, औलिया की बारगाह में हजारों दीनार, हजारों अशरफियां आती, जब तक राहे खुदा में खर्च सारी ना कर लेते, जब तक घर वापस नहीं जाते थे। उन्हें पता था ना कि मैं खर्च करूंगा तो क्या मिलने वाला है। जब हम रब की बारगाह में 1 रुपया खर्च करेंगे, जब वो 700 देगा तो 1 के 700। हम तो डबल के चक्कर में रहते हैं, 1 के 2, इतना ही तो रहता। और क्या है, डबल करना है भाई, डबल करना है। और डबल के चक्कर में कोई चूना भी लगा जाए, जब भी डबल ही हो जाता है, जब कोई फिक्र नहीं है। और रब की बारगाह में अगर 1 के बदले 700 मिल रहे हो तो साहब इमाम साहब हमसे ये काम ना होगा, हमारा मद्दा है। भाई रब जानता है ना तेरा मद्दा है, दिया तो रब नहीं है ना? क्या उसे पता नहीं है कितना दिया है? क्या वो इस बात को जानता नहीं है? तो रब की बारगाह में हम लोग झूठ बोलते हैं कि मेरा मद्दा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब रब ने दिया है तो समझो अगर झूठ बोलूंगा तो रब पकड़ लेगा। ज्यादा तो नहीं, जो फर्ज किया है 2.5% वो तो राह खुदा में खर्च कर दो। इन बातों की तरफ इताअत रसूल जब इंसान में आ जाएगी, जब फरमाबरदारी आ जाएगी, जब कामयाबी कदम चूमेगी,
सूरज निकले, बात खत्म कर दो, चलो जी खत्म ही कर दें। तो ऐसे कैसे हो गया, बोल ही नहीं रहे हो। मेरे मतलब यही नहीं कि आप भी कहो सूरज निकला, ये मतलब नहीं, आपका मतलब सुभान अल्लाह को। हाँ, मैं कहूँ सूरज निकला, आपको सूरज निकला तो डूब गया, आपको सुभान अल्लाह। हाँ, यही बात तो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। सूरज निकले और आप सूरज की तरफ जब मुंह करके चलोगे तो साया किधर जाएगा, बताइए बताइए। और अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलोगे तो साया कहाँ जाएगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स को रोजाना देखते थे कि वो जब सुबह उठता है तो मगरिब की तरफ भागना शुरू हो जाता है। किस तरफ? अब जब आगे भागता था वो, दूसरे दिन आगे भागता, तीसरे दिन आगे भागता। एक दिन हजरत ने रोक करके पूछ लिया, तेरे भागने की वजह कोई परेशानी, कोई हेल्प मैं कर दूं, बता। कहने लगा, हजरत मैं अपने साए को पकड़ना चाहता हूं। किसे? किसको? मैं अपने साए को पकड़ना चाहता हूं। जब मेरा साए मेरी पकड़ में आ जाएगा ना, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरा साया मुझसे आगे आगे भागता है, मेरा साया मुझसे आगे आगे भागता है। मैं चाहता हूं साए को कब्जे में कर लूं, इसलिए तो भागता हूं। हजरत ने फरमाया, है पागल, अकल के अंधे, साए आगे भागता है, तू ये समझता है साए को पकड़ लूंगा, जितना तू भागेगा इतना साया भी भागेगा, अल्लाह मैं तुझे रास्ते पे लगा दूं। हजरत ने पकड़ के घुमा दिया। जब सूरज की तरफ मुंह हो गया तो साया पीछे पीछे भागने लगा, वो आगे आगे जा रहा है। और ये बात समझा दी और इरशाद फरमा दिया, जब बंदा दीन की तरफ चलता है तो दुनिया पीछे पीछे आती है, और जब बंदा दुनिया की तरफ भागता है तो फिर दुनिया आगे आगे जाती है, कभी इंसान उसे पकड़ नहीं सकता है। इसलिए हम दीन की तरफ आ जाएं। फरमाया, जिस दिन से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है ना, आज तक कभी निगाह रहमत से देखा नहीं। ये जमीन और आसमान के दरमियान दुनिया लटकी हुई है। फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो दुनिया की मोहब्बत है, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह। और हम दुनिया की मोहब्बत में सुबह उठ के भाग रहे हैं, दिन भाग रहे हैं, रात भाग रहे हैं, लोग तो 2400 घंटे भाग रहे हैं। तो फरमाया, अपना मुंह दीन की तरफ कर लो। दीन एक उजाला है, दीन एक रोशनी है, दीन एक नूर है। जब हम इसकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, समझ लो दुनिया हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लेंगे, बगैर रसूलुल्लाह की रिजा के अल्लाह की रिजा हासिल हो ही नहीं सकती। जो रसूलुल्लाह को राजी ना करे वो अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। रब ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, महबूब जो मुझ तक आना चाहता है उससे पहले तेरी गुलामी करनी पड़ेगी। जब तू राजी हो जाएगा, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, जब ही बंदे की कामयाबी होगी, जब ही गुनाहों की माफी होगी। सच्ची मोहब्बत अगर है तो कामयाबी है, सच्ची मोहब्बत अगर नहीं है तो फिर कामयाबी नहीं है। वक्त हुआ काफी, आखिरी बातें मेरी आपसे यही है कि रसूलुल्लाह की सच्ची फर्माबरदारी हमें कामयाबी दिला सकती है। अगर सच्ची कामयाबी नहीं है फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच्चा अकीदा भी होना चाहिए। आज के इस वक्त के फितनों से, आज के इस वक्त के दज्जालों से, और आज के इस वक्त के फितना परवर लोग जितने भी हैं, जो सिर्फ हमेशा हमेशा आका की शान में नक्स पैदा करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आला हजरत के इन दो शेरों के साथ बात खत्म कर रहा हूँ। जब आपको कोई भड़काने, जब आपको कोई समझाने, जब आपको कोई बताने आए और फेरने के लिए आए ना कि साहब नमाज भी पढ़ लो, रोजा ही रख लो, ज़कात ही दे दो, हज कर लो, आपको नमाज भी पढ़ूंगा, ज़कात भी दूंगा, रोजा भी रखूंगा, हज भी करूंगा, लेकिन पहले ये कहूंगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और वो कहेगा कि इस जिक्र से कुछ नहीं मिलता, तो आला हजरत का ये शेर पढ़ देना, अरे रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बार बार यही पढ़ना, वो खुद ही भागेगा, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।
बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मैंने कहा आपने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़न मानन जो खामी गलती गुस्ताखी बेअदबी हो गई हो, रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमा दे और रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मैंने तो चराग़ इश्क जलाकर सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।